पुरुषों के स्वास्थ्य पर एक खुली और जरूरी बातचीत ईमानदारी से कहूं तो सज्जनों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर में बदलाव आते हैं। ये जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि बिस्तर में आपको जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उनमें से कुछ का संबंध आपकी उम्र से कम और आपकी उन साधारण रोजमर्रा की आदतों से ज्यादा है जिन्हें आपने जीवन भर में बनाया है। हर दिन आप कुछ निर्णय लेते हैं, उनमें से ज्यादातर अनजाने में ही हो जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ हानि रहित लगने वाली आदतें चुपचाप उस रक्त प्रवाह को प्रभावित कर सकती हैं जो एक स्वस्थ और संतोषजनक यौन जीवन के लिए आवश्यक है। जिन चीजों को आप बिना सोचे समझे करते हैं, वही शायद इस बात का कारण हो सकती है कि अंतरंगता अब जुड़ाव के बजाय निराशा का स्रोत बन गई है। मैं राजीव मेहरा हूं, स्वास्थ्य मंत्रालय का एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार। मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूं और देश और दुनिया भर के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूं। अपने काम के दौरान मैं आप जैसे हजारों अच्छे लोगों से मिला हूं जिन्हें लगा कि बढ़ती उम्र उनके जीवन के इस महत्वपूर्ण हिस्से पर दरवाजा बंद कर रही है। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि कई मामलों में यह सिर्फ बूढ़ा होने के बारे में नहीं है। ये छोटी छोटी अनजाने में की गई गलतियों की एक श्रृंखला के बारे में है जिन्होंने इन वर्षों में उन प्रणालियों को कमजोर कर दिया है जो आपकी यौन जीवन शक्ति का समर्थन करती हैं। हैरानी की बात यह है कि कुछ आदतें जो सबसे सामान्य महसूस होती हैं, वे ही सबसे ज्यादा नुकसानदायक हो सकती हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको इनमें से कुछ महत्वपूर्ण गलतियों के बारे में बताऊंगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन्हें ठीक करने के व्यवहारिक सीधे तरीकों के बारे में बात करेंगे। मेरा लक्ष्य आपको रक्त प्रवाह को बहाल करने, सनसनी वापस लाने और आपके आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने में मदद करना है। हम जिस तीसरी गलती पर चर्चा करेंगे वह एक ऐसी गलती है जो 60 से अधिक उम्र का लगभग हर पुरुष करता है और यह अक्सर सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। अब चलिए अपने पहले विषय से शुरू करते हैं। एक ऐसी आदत जो अविश्वसनीय रूप से आम है, फिर भी शायद ही कभी इस पर खुलकर चर्चा की जाती है। एक, पेट के बल लेटकर हस्तमैथुन करने की छिपी हुई आदत। हम में से कई लोगों के लिए आत्म आनंद के हमारे पहले अनुभव युवावस्था में हुए। अक्सर अकेले में इसका एक सामान्य तरीका बिस्तर पर पेट के बल लेटना, गद्दे या तकिए पर दबाव डालना था। यह उस समय सुविधाजनक और गोपनीय महसूस होता था। हालांकि ज्यादातर पुरुष यह कभी नहीं समझ पाते कि यह मुद्रा, जिसे प्रोन मैस्टरबेशन प्रोन मैस्टरबेशन के रूप में जाना जाता है, बाद के जीवन में आपके यौन क्रिया के लिए कई चुनौतियां पैदा कर सकती है। इसका कारण यह है वह विशेष स्थिति एक प्रकार का तीव्र दबाव और घर्षण पैदा करती है जिसे एक साथी के साथ दोहराना लगभग असंभव है। उत्तेजना केंद्रित और जोरदार होती है। समय के साथ आपका शरीर इस विशेष उच्च तीव्रता वाली सनसनी का आदी हो सकता है। यह अनिवार्य रूप से आनंद और चरमोत्कर्ष को सिर्फ इस अप्राकृतिक तरीके से जोड़ना सीख जाता है। नतीजतन आप यह नोटिस करना शुरू कर सकते हैं कि संभोग के दौरान आपकी संवेदनशीलता कम हो गई है। आपको चरमोत्कर्ष तक पहुंचने में अधिक समय लग सकता है या आपको अपने साथी के साथ चरमोत्कर्ष तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। जो एक हानिरहित आदत के रूप में शुरू हुआ, उसने दशकों में चुपचाप आपके तंत्रिका तंत्र को एक ऐसे संकेत की आवश्यकता के लिए प्रशिक्षित कर दिया है जो आपका साथी बस प्रदान नहीं कर सकता। यह निराशा, शर्मिंदगी की भावनाओं और उस व्यक्ति से अलगाव की भावना को जन्म दे सकता है जिसकी आप परवाह करते हैं। चिकित्सकीय रूप से यह ट्रोमेटिक मैस्टरबेशन सिंड्रोम ट्रॉमेटिक मैस्टरबेशन सिंड्रोम का एक रूप है। यह कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर खाने की मेज पर चर्चा हो, लेकिन मैं इसे अपने काम में हर समय देखता हूं।
मोहन जैसे मेरे एक 68 वर्षीय मरीज मेरे पास यह जानने के लिए आए कि अब चीजें पहले जैसी क्यों महसूस नहीं होती, भले ही उनकी इच्छा मजबूत थी और उनका स्वास्थ्य अन्यथा अच्छा था। मुद्दा उनकी उम्र या उनके टेस्टोस्टेरोन का स्तर नहीं था। यह दशकों से इस विशेष प्रकार की आदत का नतीजा था। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा तंत्रिका तंत्र कम अनुकूलनीय हो जाता है। जिन आदतों से आप 25 की उम्र में बच सकते थे, उनके 65 की उम्र में स्थायी परिणाम हो सकते हैं। अच्छी कहावत यह है कि यह आदत अक्सर बदली जा सकती है। इसकी शुरुआत आदत के प्रति जागरूक होने और इसे बदलने के लिए एक सचेत विकल्प बनाने से होती है। आप आत्म उत्तेजना के तरीके को समायोजित करके अपने शरीर को साथी के साथ अंतरंगता की प्राकृतिक, सूक्ष्म और अधिक जुड़ी हुई संवेदनाओं पर प्रतिक्रिया करने के लिए फिर से प्रशिक्षित कर सकते हैं। लेकिन जितना महत्वपूर्ण यह हो सकता है, एक और आदत है जो शायद आपकी संवेदनशीलता को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। यह एक ऐसा पैटर्न है जो मैं लगभग हर उस पुरुष में देखता हूं जो प्रदर्शन के बारे में शिकायत करते हुए मेरे क्लिनिक में आता है। चलिए बात करते हैं जिसे डेथ ग्रिप के रूप में जाना जाता है। 2 डेथ ग्रिप। जब बहुत ज्यादा करना सामान्य हो जाता है, हो सकता है कि आपको यह भी पता न हो कि आप ऐसा कर रहे हैं। इन वर्षों में कई पुरुषों को लगता है कि उन्हें वही परिणाम प्राप्त करने के लिए हस्तमैथुन के दौरान अधिक दबाव, अधिक गति और अधिक तीव्रता का उपयोग करने की आवश्यकता है। जो कभी एक आरामदायक क्रिया थी, वह धीरे धीरे मजबूती से पकड़ने और तेजी से हिलने की आदत बन जाती है, सिर्फ उस मुक्ति की भावना को महसूस करने के लिए। इसे ही हम डेथ ग्रिप कहते हैं, और जबकि नाम नाटकीय है, इसके प्रभाव बहुत वास्तविक हैं। डेथ ग्रिप आपको प्रभावी रूप से असंवेदनशील बना देती है। यह आपकी नसों और रक्त वाहिकाओं को सिर्फ उच्च घर्षण, उच्च तीव्रता वाली उत्तेजना पर प्रतिक्रिया करने के लिए प्रशिक्षित करती है। आपके हाथ से मिलने वाली संवेदनाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि सामान्य यौन क्रियाएं, संभोग ओरल सेक्स या यहां तक कि आपके साथी का स्पर्श तुलना में सुस्त या अप्रभावी लगने लगती है। यह उस टिप्पणी की जड़ है जो मैं अक्सर अपने कार्यालय में सुनता हूं। डॉक्टर साहब, जब मैं अकेला होता हूं तो मुझे कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अपनी पत्नी के साथ ऐसा लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। यह कम आकर्षण या मनोवैज्ञानिक रुकावट का संकेत नहीं है। यह असंवेदनशीलता का एक शारीरिक मुद्दा है। आपका शरीर उत्तेजना के एक चरम स्तर पर निर्भर हो गया है। यहां खतरा दोगुना है। सबसे पहले आपकी शारीरिक प्रतिक्रिया प्रभावित होती है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण आपका आत्मविश्वास एक बड़ी चोट खाता है। आप अंतरंगता से डरना शुरू कर सकते हैं, इस डर से कि आप प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे या आप अपने साथी को निराश करेंगे। यह चिंता और बचाव का एक दुष्चक्र बना सकता है। लेकिन यहां बहुत उम्मीद है, क्योंकि यह एक सीखा हुआ व्यवहार है। इसे भुलाया जा सकता है। समाधान अवधारणा में सरल है, हालांकि इसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। धीमे हो जाए, अपनी पकड़ ढीली करे, एक उच्च गुणवत्ता वाले स्नेहक लुब्रिकेंट का उपयोग करें। यह सरल परिवर्तन आपके शरीर को अधिक प्राकृतिक कोमल उत्तेजना पर प्रतिक्रिया देने के लिए फिर से प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। मेरे कई मरीज इन सचेत समायोजनों को करने के कुछ हफ्तों के बाद अपने साथी के साथ अंतरंगता का आनंद लेने की अपनी क्षमता में नाटकीय सुधार की रिपोर्ट करते हैं। फिर भी डेथ ग्रिप से भी ज्यादा शारीरिक रूप से खतरनाक एक आदत है। यह एक ऐसी आदत है जो सिर्फ सनसनी को प्रभावित नहीं करती है, बल्कि स्थायी शारीरिक चोट का कारण बन सकती है। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं अपने मरीजों को तत्काल चेतावनी देता हूं, क्योंकि परिणाम सिर्फ निराशाजनक नहीं हैं, वे जीवन बदलने वाले हो सकते हैं। 3 आक्रामक हस्तमैथुन से चोट का छिपा खतरा स्वस्थ आत्म आनंद और ऐसे व्यवहार के बीच एक स्पष्ट रेखा है
जो आपके दीर्घकालिक यौन स्वास्थ्य को खतरे में डालता है। बहुत से पुरुषों को यह एहसास नहीं होता कि उन्होंने इसे कब पार कर लिया है। समय के साथ, खासकर यदि उन आदतों के कारण संवेदनशीलता कम हो गई है जिनकी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो कुछ पुरुष अधिक आक्रामक तरीके से हस्तमैथुन करना शुरू कर देते हैं। इसमें बहुत तेज गति, तीव्र दबाव या लिंग के पूरी तरह से खरीदी दिहार न होने पर उसे मौदहने की कोशिश करना शामिल हो सकता है। पहले तो यह चरमोत्कर्ष प्राप्त करने के लिए आवश्यक लग सकता है, लेकिन सतह के नीचे जो हो रहा है वह अपरिवर्तनीय क्षति का कारण बन सकता है। जब आप इस तरह का अत्यधिक बल लगाते हैं, तो आप लिंग के ऊतकों, पीनाइल टिश्यू में सूक्ष्म दरारें, माइक्रोटियर्स पैदा करने का जोखिम उठाते हैं। आप इन छोटी चोटों को उस पल में नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन समय के साथ वे जमा हो सकती हैं और निशान ऊतक स्कार टिश्यू का कारण बन सकती है। यह निशान ऊतक लिंग की प्राकृतिक लचीली संरचना को बाधित करता है। इस बार बार के आघात के सबसे गंभीर परिणामों में से एक पेरोनीज डिजीज नामक स्थिति है। ये वह जगह है जहां कठोर पट्टी का प्लाक या निशान ऊतक के निर्माण के कारण लिंग इरेक्शन के दौरान काफी और अक्सर दर्दनाक तरीके से झुक या मुड़ जाता है। यह स्थिति संभोग को मुश्किल, दर्दनाक या यहां तक कि असंभव बना सकती है और गंभीर मामलों में इसके लिए सर्जिकल सुधार की आवश्यकता हो सकती है। फिर अधिक तत्काल और दर्दनाक जोखिम है पेनाइल फ्रैक्चर। पीनाइल फ्रैक्चर यह हड्डी का टूटना नहीं है, बल्कि इरेक्टाइल चैम्बर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की रेशेदार परत का अचानक फटना है। यह आमतौर पर तब होता है जब एक उत्तेजित लिंग को जबरदस्ती मोदा जाता है, अक्सर आक्रामक यौन गतिविधि या हस्तमैथुन के दौरान। जिन पुरुषों ने इसका अनुभव किया है, वे एक अलग पॉप ध्वनि का वर्णन करते हैं, जिसके बाद तत्काल तीव्र दर्द, सूजन और इरेक्शन का पूर्ण नुकसान होता है। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। ये चोटें लगभग हमेशा टाली जा सकती हैं। कुंजी सचेत रहना है। धीमी, अधिक कोमल तकनीकें ये सुनिश्चित करना कि आप उत्तेजना से पहले पूरी तरह से उत्तेजित हैं और अपने शरीर के संकेतों को सुनना आपके यौन स्वास्थ्य को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारी आदतें कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। कभी कभी सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दे भीतर से आते हैं। आइए कुछ छिपे हुए चिकित्सा कारणों पर एक नजर डालें जो चुपचाप आपके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। 4 चिकित्सा कारण जो सनसनी और प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं, जबकि आपकी तकनीक एक प्रमुख कारक है। आपके स्वास्थ्य की पूरी तस्वीर देखना महत्वपूर्ण है, खासकर हम में से 60 से अधिक उम्र वालों के लिए। कई चिकित्सीय स्थितियां और जीवन शैली कारक रक्त प्रवाह तंत्रिका, संवेदनशीलता और हार्मोन संतुलन में हस्तक्षेप कर सकते हैं। आप इन्हें अपने शरीर की प्रतिक्रिया में क्रमिक परिवर्तनों के रूप में देख सकते हैं कि आप कितनी बार इच्छा महसूस करते हैं या आप कितनी आसानी से इरेक्शन बनाए रख सकते हैं। ये बदलाव सिर्फ बूढ़ा होना नहीं है, वे अक्सर अंतर्निहित मुद्दों के संकेत होते हैं जिन्हें संबोधित किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। कम टेस्टोस्टेरोन ये सबसे आम दोषियों में से एक है। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ आपकी कामेच्छा को नहीं बढ़ाता, यह तंत्रिका, संवेदनशीलता, मांसपेशियों की टोन, ऊर्जा के स्तर और यहां तक कि आपकी मानसिक स्पष्टता को भी प्रभावित करता है। जब स्तर गिरता है तो कई पुरुष कमजोर इरेक्शन, लंबे समय तक ठीक होने का समय और अपने यौन स्वयं से अलग होने की एक सामान्य भावना का अनुभव करते हैं। यह अक्सर बिना निदान के रह जाता है क्योंकि लक्षण बहुत धीरे धीरे दिखाई देते हैं। दवाएं, कई प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के यौन दुष्प्रभाव हो सकते हैं। उच्च रक्तचाप, अवसाद, चिंता और कुछ हृदय रोगों के लिए दवाएं लिंग में रक्त के प्रवाह को काफी कम कर सकती है या उत्तेजना के प्रति केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की प्रतिक्रिया को कम कर सकती है।
एंटीडिप्रेसेंट विशेष रूप से विलंबित स्खलन और कम कामेच्छा पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। इन संभावित दुष्प्रभावों के बारे में अपने डॉक्टर से खुली बातचीत करना महत्वपूर्ण है। पुरानी बीमारियां, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां पूरे शरीर में छोटी रक्त वाहिकाओं और नसों को नुकसान पहुंचाने के लिए कुख्यात है, जिनमें लिंग में मौजूद नसें भी शामिल हैं। समय के साथ यह क्षति इरेक्शन प्राप्त करना और बनाए रखना बहुत कठिन बना देती है। एक गतिहीन जीवन शैली या सेवानिवृत्ति के बाद विशेष रूप से आम है। नियमित शारीरिक गतिविधि की कमी से शरीर में हर जगह रक्त परिसंचरण कम हो जाता है। यहाँ तक कि दिन में कई घंटों तक बैठने जैसी सरल चीज या अनुचित सीट पर लंबी दूरी की साइकिल चलाने जैसे कुछ प्रकार के व्यायाम श्रोणि क्षेत्र में नसों को संकुचित कर सकते हैं, जिससे सुन्नता और सनसनी कम हो सकती है। ये मुद्दे जटिल हैं, लेकिन वे आजीवन कारावास नहीं हैं। सही चिकित्सा मार्गदर्शन के साथ कई पुरुष हार्मोन मूल्यांकन, दवा समायोजन और सरल जीवन शैली में बदलाव के माध्यम से अविश्वसनीय सुधार देखते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप अंदर की गहलतियों को ठीक कर सकें, या बाहर से नियंत्रित की जा सकने वाली चीजों से शुरू करने में मदद करता है। 5. आप आज से ही ठीक होने और सुधार करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं चाहता हूं कि आप इससे सीखें, वह यह है कि इनमें से ज्यादातर मुद्दे स्थायी नहीं हैं। आपके शरीर में ठीक होने और ठीक होने की एक अद्भुत क्षमता है। यहाँ तक कि बाद के जीवन में भी, यदि आप इसे सही उपकरण और थोड़ा समय देते हैं। उपचार एक सरल कूदम से शुरू होता है चक्र को बाधित करना। यदि आप किसी खुरदुरे, तीव्र या असंवेदनशील बनाने वाली उत्तेजना के पैटर्न में फंस गए हैं, तो सबसे पहली और सबसे अच्छी बात जो आप कर सकते हैं वो है अपने शरीर को एक ब्रेक देना। मैं अक्सर अपने मरीजों को 2 या 3 हफ्तों के लिए हस्तमैथुन से पूरी तरह से विराम लेने की सलाह देता हूं। यह रीसेट आपकी नसों और रक्त वाहिकाओं को ठीक होने और उनकी प्राकृतिक अधिक संवेदनशील स्थिति में लौटना शुरू करने की अनुमति देता है। कई पुरुषों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। एक बार जब आप अपने शरीर को फिर से समायोजित करने के लिए समय दे देते हैं, तो अगला कदम अपने दृष्टिकोण को बदलना है। पानी आधारित स्नेहक, वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट का प्रयोग करें। यह समझौता न करने योग्य है। यह घर्षण को कम करता है, लिंग की संवेदनशील त्वचा की रक्षा करता है और अधिक कोमल और यथार्थवादी अनुभव की अनुमति देता है। दबाव कम करें। पेट के बल लेटने या मजबूत सतहों का उपयोग करने से बचें। अपनी पीठ के बल बैठने या लेटने की कोशिश करें। जोरदार पकड़ के बजाय कोमल स्पर्श पर ध्यान दें। अपने मन से फिर से जुड़ें। पोर्नोग्राफी जैसी बाहरी उत्तेजना से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करें और इसके बजाय अपनी कल्पना और अपने शरीर की प्राकृतिक लय का पता लगाएं। यह आपके मस्तिष्क और शरीर को एक ऐसे प्रकार के आनंद के लिए फिर से तैयार करने के बारे में है जो प्रामाणिक और टिकाऊ है। उच्च शक्ति वाले खिलौनों पर पुनर्विचार करें। जबकि कुछ उपकरण अल्पकालिक आनंद प्रदान कर सकते हैं, वे अक्सर नसों को अत्यधिक उत्तेजित करते हैं, जिससे आपके शरीर के लिए वास्तविक अंतरंगता की सूक्ष्म सार्थक संवेदनाओं पर प्रतिक्रिया करना कठिन हो जाता है। जोड़ों के लिए मैं अक्सर सेंसेट फोकस जैसे व्यायामों की सलाह देता हूं, जहां साथी एक दूसरे को बिना किसी सेक्स या चरमोत्कर्ष के लक्ष्य के छूते हैं। यह दबाव कम करता है, भावनात्मक अंतरंगता बढ़ाता है और शरीर को चिंता के बजाय विश्वास के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए फिर से प्रशिक्षित करने में मदद करता है। और अगर आप फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो कृपया किसी डॉक्टर या यौन स्वास्थ्य चिकित्सक से बात करने में संकोच न करें। मदद मांगने में कोई शर्म नहीं है।
सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा में ताकत है? यह एक ऐसे सवाल की ओर ले जाता है जो मैं हर समय सुनता हूं। जब पुरुष ये बदलाव करना शुरू करते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं बहुत ज्यादा हस्तमैथुन कर रहा हूं? यह एक उचित सवाल है और इसका जवाब वह नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। 6 तो कितना बहुत ज्यादा है? यह सबसे आम सवालों में से एक है जो मैं सुनता हूं, और अच्छे कारण के लिए। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, यह चिंता करना आसान हो जाता है कि क्या सामान्य है और क्या नहीं। लेकिन यहां सरल सत्य है, कोई जादुई संख्या नहीं है। यह इस बारे में नहीं है कि आप सप्ताह में कितनी बार हस्तमैथुन करते हैं। ये इस बारे में है कि यह आपके जीवन में कैसे फिट बैठता है और आपका शरीर और मन कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है। यदि हस्त मैथुन कुछ ऐसा है जिसका आप समय समय पर आनंद लेते हैं और यह आपको तनाव मुक्त और संतुष्ट महसूस कराता है, तो यह लगभग निश्चित रूप से आपके जीवन का एक स्वस्थ हिस्सा है। हालांकि यदि आपको लगता है कि आपको कुछ महसूस करने के लिए इसे अधिक बार करने की आवश्यकता है, यदि आपको चरमोत्कर्ष के लिए अधिक तीव्र उत्तेजना की आवश्यकता है, या यदि किसी साथी के साथ आपके अनुभव तुलना में शून्य या असंतोषजनक लगते हैं, तो यह एक संकेत हो सकता है कि आदत उल्टी पड़ी डीएच रही है। यही बात तब भी सच है जब हस्त मैथुन आपके साथी, आपके दोस्तों या आपके शौक के साथ आपके संबंध को बदलने लगता है। जब अकेले आनंद लगातार आपके जीवन के सार्थक हिस्सों पर प्राथमिकता लेता है, तो यह अच्छे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। आपकी भावनात्मक स्थिति भी एक शक्तिशाली सुराग है। यदि आप हस्तमैथुन के बाद चिंतित, अलग थलग या दोषी महसूस करते हैं, तो यह आदत या निर्भरता के गहरे मुद्दे की ओर इशारा कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। यह सिर्फ आपका शरीर और मन है जो एक अधिक संतुलित और जानबूझकर दृष्टिकोण के लिए पूछ रहा है। यहाँ लक्ष्य आनंद को रोकना नहीं है, यह इसे इस तरह से फिर से बनाने के लिए है जो आपकी सेवा करता है, आपको मजबूत करता है और आपके पूरे जीवन को बढ़ाता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आपकी दिनचर्या बहुत ज्यादा है, तो खुद से या पूछें, क्या आप अभी भी आदत के प्रभारी हैं या आदत ने आप पर अधिकार करना शुरू कर दिया है? आपके डॉक्टर की ओर से एक अंतिम विचार, जैसा कि हमने चर्चा की है, हस्तमैथुन अपने आप में दुश्मन नहीं है, तकनीक है। जब ध्यान से किया जाता है तो यह आपके जीवन का एक स्वस्थ, यहां तक कि उपचार करने वाला हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से आप इसे करते हैं, दबाव, मानसिकता, आवृत्ति, यह या तो आपके यौन स्वास्थ्य का समर्थन कर सकता है या चुपचाप इसके खिलाफ काम कर सकता है। हमने इस बारे में बात की है कि कैसे कुछ आदतें आपके शरीर को अप्राकृतिक उत्तेजना के लिए तैयार कर सकती हैं, आपकी नसों को सुन्न कर सकती हैं और यहां तक कि शारीरिक नुकसान भी पहुंचा सकती है। हमने देखा है कि कैसे अंतर्निहित चिकित्सा मुद्दे एक भूमिका निभा सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने पता लगाया है कि आप अभी नुकसान को उलटने और फिर से अपने जैसा महसूस करने के लिए क्या कर सकते हैं। यह बातचीत दोष या शर्म के बारे में नहीं है, यह सशक्तिकरण के बारे में है। सच तो यह है कि आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बहुत बुरे नहीं हैं, और यह निश्चित रूप से बहुत देर नहीं हुई है। आपके पास अपने शरीर को फिर से प्रशिक्षित करने, अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने और एक ऐसा अंतरंग जीवन बनाने की शक्ति है जो अपनी शर्तों पर गहरा संतोषजनक हो। यदि आपने अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में निराश या हताश महसूस किया है, तो कृपया इसे एक नई शुरुआत के रूप में लें। सही आदतों और थोड़े धैर्य के साथ आपके अंतरंगता के सबसे अच्छे साल अभी भी आपके आगे हो सकते हैं। डॉ मेहरा की ओर से जीवन का एक सबक। एक चिकित्सक के रूप में अपने कई वर्षों में मैंने सीखा है कि जीवन में सबसे मूल्यवान सबकों में से एक
हमारे स्वास्थ्य पर भी उतना ही लागू होता है जितना कि किसी और चीज पर। आप सीखने के लिए कभी भी बहुत बुरे नहीं होते हैं और आप बदलने के लिए कभी भी बहुत बुरे नहीं होते हैं। आपका शरीर एक मशीन नहीं है जो सिर्फ खराब हो जाती है। यह एक जीवित प्रणाली है जो आपके साथ किए जाने वाले व्यवहार पर प्रतिक्रिया करती है। आपके स्वास्थ्य, आपकी खुशी और आपके रिश्तों को बेहतर बनाने की शक्ति उम्र के साथ गायब नहीं होती है। इसके लिए बस एक नए स्तर के ज्ञान और आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। आप खुद के विशेषज्ञ हैं और हर दिन एक बेहतर कल की ओर ले जाने वाला विकल्प बनाने का एक नया अवसर है। आज आपने ऐसी कौन सी एक बात सीखी जिसने आपको आश्चर्यचकित किया या आपको उम्मीद दी? कृपया नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करें। आपका अनुभव वही हो सकता है जिसे आज किसी और को पढ़ने की जरूरत है। यदि आपको यह लेख मददगार लगा तो मैं आपको इसे दोस्तों, रिश्तेदारों या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं जिसे आप सोचते हैं कि इस संदेश से लाभ हो सकता है।